भारत में लाखों फ्रीलांसर हैं, पर सच तो ये है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपना पहला क्लाइंट ढूंढने में ही जूझते रह जाते हैं। आज हम इसी सबसे बड़ी मुश्किल को पार करने का तरीका समझेंगे ताकि एक कामयाब फ्रीलांसिंग करियर की शुरुआत हो सके। ये एक अजीब सी पहेली है ना? काम पाने के लिए अनुभव चाहिए और अनुभव पाने के लिए काम। इस चक्कर में फंसकर हिम्मत हार जाना बहुत ही आम बात है। लेकिन यकीन मानिए, इस चक्र को तोड़ने के तरीके हैं और आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। और ये सिर्फ फ्रस्ट्रेटिंग नहीं है, ये तो आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। मन में शक होने लगता है कि कहीं मैंने गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। पर एक बात समझ लीजिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। हर कामयाब फ्रीलांसर कभी न कभी इस दौर से जरूर गुजरा है। तो इस निराशा के जाल से बाहर निकला कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक तयशुदा रोडमैप है। आइए उन 3 अलग-अलग रास्तों को समझते हैं जो सीधे पहले क्लाइंट तक ले जा सकते हैं। हम सोशल मीडिया की दुनिया में गोता लगाएंगे, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स की ताकत को जानेंगे और हाँ, अपने ही जान पहचान वालों के बीच छिपे मौकों को भी खोज निकालेंगे। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स ना छोटे बिजनेस से सीधे जुड़ने के लिए सोने की खान की तरह हैं। जरा सोचिए, आपके शहर के किसी कैफे को एक नया मेन्यू डिजाइन करवाना हो या किसी छोटी दुकान को अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी, एक सीधा और पर्सनलाइज्ड डायरेक्ट मैसेज भी कमाल के नतीजे दे सकता है। अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म आपको दुनिया भर के क्लाइंट्स के सामने ला खड़ा करते हैं, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ कामयाबी का राज है एक दमदार प्रोफाइल बनाना और अच्छे रिव्यूज हासिल करना। हो सकता है शुरुआत में भीड़ से अलग दिखने के लिए थोड़े कम पैसों में काम करना पड़े। अपने पर्सनल नेटवर्क की ताकत को कभी भी कम मत समझिए। हो सकता है अगला क्लाइंट आपका कोई पड़ोसी हो, कोई पुराना सहकर्मी या आपके किसी कजिन का दोस्त। बस लोगों को बताइए कि आप क्या करते हैं और फिर देखिए मौके कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं। चलिए ठीक है, अब एक संभावित क्लाइंट की पहचान हो गई है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से या अपने नेटवर्क से। अब आगे क्या? अगला और शायद सबसे जरूरी कदम है पहला कॉन्टैक्ट। देखिए, पहला मैसेज भेजते समय थोड़ी घबराहट होना तो नेचुरल है। एक अच्छा इंप्रेशन भी बनाना है, पर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेचने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सही बैलेंस बनाना ही सब कुछ है। आइए जरा इस टेम्पलेट को समझते हैं कि ये काम क्यों करता है। शुरुआत उनके काम की तारीफ से होती है, जिससे लगता है कि आपने रिसर्च की है। फिर ये साफ बताता है कि आप क्या करते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं। और आखिर में एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। ये सिंपल है, असरदार है और डराने वाला बिल्कुल नहीं है। अब जब हमारे पास परफेक्ट मैसेज है, तो चलिए इसे एक रोज की आदत में बदलते हैं जिससे नतीजे मिलें। कामयाबी का राज निरंतरता में है और इसके लिए हम आपको एक सिंपल 4 स्टेप वाला एक्शन प्लान बताने जा रहे हैं, जिसे हर रोज फॉलो किया जा सकता है। पहला, एक स्किल चुनें। जब आप एक चीज पर फोकस करते हैं तो आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। दूसरा, सैंपल बनाइए। इससे क्लाइंट्स को दिखता है कि आप क्या कर सकते हैं। तीसरा, मैसेज भेजिए। ये नंबर्स का खेल है, जितने ज्यादा मैसेज उतने ज्यादा जवाब। और चौथा, फॉलो अप करें। लोग बिजी होते हैं और एक छोटा सा रिमाइंडर बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो अब एक्शन प्लान तो तैयार है, लेकिन एक और बहुत जरूरी चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है माइंडसेट। फ्रीलांसिंग एक सफर है और इसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। ये सोचना बहुत आसान है कि इनबॉक्स जवाबों से भर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग जवाब नहीं देंगे। ये उम्मीद करना आसान है कि तुरंत हजारों की कमाई होने लगेगी, लेकिन एक स्थिर इनकम बनाने में वक्त लगता है। और ये भी उम्मीद होती है कि सब कुछ आराम से होगा, लेकिन ना सुनना इस प्रोसेस का एक हिस्सा है। पहला क्लाइंट सबसे मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे होते हैं। कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई तारीफ करने वाला नहीं और कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आप असल में किसी से कह रहे हैं कि वो आप पर एक चांस ले। लेकिन एक बार जब वो पहला क्लाइंट मिल जाता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। इसे एक बगीचा लगाने जैसा समझिए। आप रातों रात एक सुंदर बगीचे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ना। आपको बीज बोने होंगे, उन्हें पानी देना होगा और सब्र रखना होगा। समय के साथ मेहनत जरूर रंग लाएगी। फ्रीलांसिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। तो ये था पहला क्लाइंट पाने पर हमारा पूरा विश्लेषण। अब जानकारी भी है और टूल्स भी। सवाल बस इतना है कि इसके साथ क्या किया जाएगा। क्या सपने देखना जारी रहेगा या आज से एक्शन लेना शुरू किया जाएगा? फैसला आपका है।